लोगों की भाषा ऐसी हो सकती है कि वो आपको उस स्तर की भाषा बोलने के लिए मजबूर कर देंगे। जैसे वो गालियां दे रहे हैं, आपको भी गाली देने पे मजबूर कर देंगे। लेकिन आप कोशिश करना कि वचनों की दरिद्रता नहीं आने देना, वाणी में दरिद्रता नहीं आने देना, वाणी की दरिद्रता मत आने दो। भड़काने वाले भड़काएंगे, आग लगाएंगे, पर अपने आप को ईंधन मत बना लेना। लोग कठपुतली बनाएंगे आपको नचाने के लिए, धागे हिलाएंगे, आप नाचें, लेकिन उन धागों को तोड़ देना जो आपको नचाना चाहते हैं। जब आप अपना ये संतुलन बनाते हैं तो कृष्ण कहते हैं इसी का नाम योग है। ये योग जीवन में आ जाए तो जीवन धन्य है। तो इस पर सुनने के बाद पसंद करना, और पसंद करने के बाद इसके सूत्र लिखना, पॉइंट्स लिख लेना, और उसके बाद इस पर प्रयोग करने के लिए जिंदगी की प्रयोगशाला में साइंटिस्ट बनकर आविष्कार करना। नए नए प्रयोग होंगे, जिंदगी एक नया रूप लेगी, नया रंग लेगी, नया ढंग लेगी। नए ढंग से लोगों के सामने खड़े होकर दिखाओगे, लोग समझेंगे देखने में साधारण है लेकिन एक महान आत्मा छिपी है इस शरीर में। कृष्ण भगवान ने एक और परिभाषा दी, योग कर्मसु कौशलम। कर्मों में कौशल का नाम, दक्षता का नाम, विशेषता का नाम, यह भी योग है। इतनी खूबी से अपने कर्म को कीजिए कि वो आपकी पहचान तो बने ही, आपकी कीर्ति भी बन जाए। क्योंकि कोई भी कर्म आपका हस्ताक्षर है। कहीं आप हस्ताक्षर कर देते हैं तो हस्ताक्षर क्या है, वो आपकी पहचान ही नहीं है, अथॉरिटी बन जाता है कि वहां आप हो। किसी कागज पर कुछ रकम लिखी हो, उसके नीचे आपके साइन हो कि मैं इतने रकम जो लिखी है उतनी देने के लिए तैयार हूं। जब तक आपके साइन नहीं थे तब तक उस कागज की कोई वैल्यू नहीं थी। हस्ताक्षर होते ही उसकी कीमत बन गई, क्योंकि वहां आप बैठ गए हो। तो कहते हैं हर कर्म जो भी आप करते हो वो आपका हस्ताक्षर है, वहां आप बैठे दिखाई देने चाहिए कि ये मैंने किया है। और वो कर्म आपका मुकुट बन जाए। ऐसी खूबी से कीजिए। 1000 करने की जरूरत नहीं है, 1000 कर्म की जरूरत नहीं है, भले ही 100 करो, इतनी खूबी के साथ कि वो आपकी पहचान बन जाए। तो इसको भी योग कहते हैं। ये कर्म योग है। इस खूबी को शुरुआत से सीखा जाता है, लेकिन किसी भी जिंदगी के किसी भी मोड़ पर सीखने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है माँ बाप ने मस्तिष्क की कंडीशनिंग अच्छी नहीं की हो, आपको कायर बना दिया हो, डरपोक बना दिया हो, भगोड़ा बना दिया हो, या दीनहीन वाले स्वभाव वाला बना दिया हो। या कई बार माता पिता की आदत होती है ना बात बात में माथा पीटने की, अपनी तो किस्मत ही खराब है। बच्चे भी ऐसे करने लग जाते हैं, जिसको अकल नहीं वो बच्चा भी कहता है अपनी तो किस्मत खराब है। सारे घर के ऐसे कर रहे होते, किस्मत खराब है, ये फूट गया ये। मैं ऐसे लोगों को देखता हूं, बड़ा अजीब लगता है, ये क्या कर रहे हो ऐसे ऐसे करके, नहीं ये गड़बड़ है। बच्चे भी सीख लेते हैं, और बड़े होकर जब उनकी परेशानी आती है सामने तो वो ये कहते हैं ये गड़बड़ है। ये कंडीशनिंग ऐसी हो गई, मस्तिष्क में संस्कार वैसे भर दिए गए, तो पूरी जिंदगी वैसे रहेंगे। ये विचित्रता है, उनको सुधार नहीं सकता कोई। पेड़ के ऊपर बैठा हुआ बच्चा आम तोड़ रहा है, माली आया भागता हुआ, ये क्या करता है, चोरी कर रहा है, इतना छोटा बच्चा होकर। चलो तुम्हारे घर में तुम्हारे पिता को बताते हैं, डांट पड़ेगी तो ठीक हो जाओगे, पिटाई लगेगी तो और ठीक हो जाओगे, अभी तुम्हें लेके चलता हूं तुम्हारे घर। बच्चा कहता घर जाने की जरूरत नहीं, दूसरे पेड़ पे वो भी बैठा हुआ है, उसी ने तो कहा है कि आधे तू तोड़ आधे मैं तोड़ता हूं। पूरा खानदान ही बिगड़ा हुआ है। फूल में वही तो खुशबू आएगी जो पौधे में है, जो उसकी जड़ों में है। हम अपने बच्चों को भी
जो कुछ दे रहे हैं जाने अनजाने में दे रहे हैं, जो घर के अंदर वातावरण होता है। किसी आदमी को जब आप घर में स्वागत सम्मान करते हैं, बड़े अच्छे से मिलते हैं, बहुत सत्कार वाले भाषा बोलते हैं, जैसे वो चला गया तो कहते हैं चला गया नालायक, इतने देर तक परेशान करके रखा था, बहुत बोलता है। अब बच्चे को एकदम झटका लगता है सुनते ही कि ये क्या हुआ, अभी तक तो ये लोग बहुत तारीफ कर रहे थे और इतनी देर में बता रहे हैं वो आदमी अच्छा नहीं है। उनको समझ में आ जाता है कि यही व्यवहार ऐसे करना होता है, वो भी ऐसे करने लग जाता है। जो कुछ आप बच्चों के मस्तिष्क में बो रहे हैं, कल उसकी फसल उगेगी और जब उसका सामना करोगे तो बहुत दुख होगा। इसलिए छोटी आयु के उन लोगों को जो अभी विवाह के लिए तैयार हो रहे हैं, उन पर बहुत काम होना चाहिए। कुछ देशों में इस पर काम हो रहा है। एक देश जहां का एक बहुत ही पागल व्यक्ति बैठा हुआ जो रोज कहता परमाणु बम से उड़ा दूंगा, उसी के साथ में एक दूसरा देश और है, नॉर्थ कोरिया के साथ में साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में कुछ लोगों ने इस तरह के क्लब बनाए हैं और संस्थाएं काम कर रही हैं, जहां विवाह करने वाले बच्चों को विवाह से पहले कोर्स करना होता है, जिसमें यह सिखाया जाता है कि तुम्हारी गृहस्थी कैसी होनी चाहिए। यहां तक होता है कि लड़के को भी लड़की को भी और सास जो बनेगी उसका भी कोर्स होता है। ससुर तक को बुला लेते हैं कि कोर्स करो, सर्टिफिकेट लेके जाओ। इंडिया में करना हो तो ननद को भी बुलाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कुछ आग लगाने का काम उसका भी होता है। और हर कोई महिला कहीं ननद है कहीं भाभी है, लेकिन तराजू बदल जाती है। जब ननद वाला रोल करना होता है तो अलग बात है, जब बहू वाला रोल करना होता है तो अलग बात। और माँ की भी हालत अलग है, जब बेटी से व्यवहार करेगी तो अलग, जब बहू से व्यवहार करेगी तो अलग, उसकी भी तराजू दो है। और जब राज चलेगा बहू का तो उसके पास भी तराजू दो के बजाय चार ही होंगी। वो भी जानती है कि जब मेरे साथ हुआ तो मैं भी आगे करूं। तो विषय न बदले, मैं आपको कहना चाहता हूं, जब जीवन में कर्म करने की कुशलता आती है तो इसको कृष्ण भगवान ने योग कहा, तब हमें जीना आ गया। तो अब कुछ और परिभाषाओं पर विचार करते हैं जो अपने आप में अद्भुत हैं। सर्व चिंता परित्यागो निश्चिंतो योग उच्यते। जिस समय मनुष्य सब चिंताओं का परित्याग कर देता है, उस समय उसके मन की जो व्यवस्था लय वाली होती है, लय अवस्था, तल्लीन हो जाना अपने आनंद में, तब उसे योग कहा जाता है। जीवन संचेतना लाखों पाठकों की बुद्धि को सच्चेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। ये देववाणी है परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। सदस्यता शुल्क भारत में, सदस्यता शुल्क विदेश में। यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली